हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम आपको यूको बैंक के एफडी से जुड़े यानी फिक्स डिपॉजिट से जुड़े हर एक बातें बताएंगे जो एफडी करने से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसे एफडी का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, एफडी का क्राइटेरिया और रूल्स क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बताएंगे अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। गाइस, पहले आपको जानकारी रखना जरूरी है कि हर एक बैंक का अलग अलग एफडी क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तब उस बैंक का एफडी क्राइटेरिया और रूल्स आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं यूको बैंक के एफडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में। गाइस, अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल के लिए आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी की बात करें तब मिनिमम 1000 से आप एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना भी अमाउंट चाहे आप एफडी कर पाओगे। अगर लोन अगेंस्ट एफडी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के ऊपर आप लोन भी ले पाओगे, लेकिन उस सिचुएशन में मैक्सिमम 90% तक आप लोन ले पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका एफडी का अमाउंट है 1 लाख रुपीज, तब 90% तक यानी 90,000 तक आप लोन ले पाएंगे। अगर एज लिमिट की बात करें तब हर कोई एफडी कर सकता है, यानी कोई माइनर भी एफडी कर सकता है, नॉर्मल पीपल भी एफडी कर सकता है और सीनियर सिटीजन भी एफडी कर सकता है। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन एफडी करता है तब उन्हें इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर पे आउट की बात करें यानी एफडी के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको एफडी मैच्योर होने के बाद ही दिया जाएगा। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात करें यानी अचानक अगर आपकी पैसे की जरूरत पड़े तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप उठा पाओगे, लेकिन उस सिचुएशन में मैक्सिमम 1% तक बैंक से चार्ज किया जाएगा। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर पैन कार्ड रिक्वायरमेंट की बात करें यानी अगर आपका एफडी का अमाउंट 50,000 से ज्यादा होता है तब आपको एफडी करने के लिए पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो गाइस, ये सब था बेसिक क्राइटेरिया जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं अगर आप यूको बैंक में एफडी करते हैं तब किस तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इंटरेस्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो 2 करोड़ से कम अमाउंट का एफडी करने पर लागू होगा। यानी अगर आपका एफडी का अमाउंट 2 करोड़ से कम होता है तब इसी तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 7 से 29 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपको 2.75% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन के लिए 0.25% इंटरेस्ट ज्यादा होगा, यानी सीनियर सिटीजन के लिए 3% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 30 दिन से 45 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपको 3% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन के लिए 3.25% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 46 दिन से 90 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपको 3.75% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन के लिए 4% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 91 दिन से 180 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपको 3.90% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन के लिए 4.15% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 181 दिन से 364 दिन के लिए यानी 181 दिन से 1 साल के कम के समय के लिए एफडी करते हैं तब आपको 4.70% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन के लिए 4.95% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.15%। और अगर आप 1 साल के ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं और 2 साल के कम के समय के लिए एफडी करते हैं यानी 1 साल से 2 साल के बीच में एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50%। अगर आप 2 साल से मैक्सिमम 10 साल तक यानी 2 साल से 10 साल के बीच में एफडी करते हैं तब भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50%। यानी अगर देखा जाए तो अगर आप 1 साल के कम के समय के लिए एफडी करते हैं
तब आपको डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन के लिए 0.25% इंटरेस्ट ज्यादा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 साल के ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं तब सीनियर सिटीजन के लिए 0.50% इंटरेस्ट ज्यादा दिया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं, अगर आप 1 लाख का एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, यानी 1 लाख का एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं या फिर 5 साल के लिए करते हैं या फिर मैक्सिमम 10 साल के लिए करते हैं, तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है। गाइस, अगर आप 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,04,991 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 4,991 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.15% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,05,250 रुपया। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 5,250 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,28,204 रुपया का। यानी अगर आप 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका टोटल फायदा होता है 28,204 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,31,407 रुपया का। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 31,407 रुपया का। अगर आप नॉर्मल पीपल के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,64,362 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी नॉर्मल पीपल के लिए 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 64,362 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,72,677 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन के लिए 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 72,677 रुपया का। तो गाइज, अगर देखा जाए तो इस बैंक का जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल पीपल के लिए मिनिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है 2.75% और मैक्सिमम है 5%। और सीनियर सिटीजन के लिए मिनिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है 3% और मैक्सिमम है 5.50%, जो कि मेरे हिसाब से एवरेज इंटरेस्ट रेट है। क्योंकि अगर आप कम समय के लिए एफडी करते हैं या फिर मैक्सिमम 1 साल तक एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो होगा नॉर्मल पीपल के लिए 4.90% और सीनियर सिटीजन के लिए 5.15%, जो कि स्टैंडर्ड एफडी इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर आप ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं, यानी 1 साल से ज्यादा समय के लिए एफडी करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। यानी नॉर्मल पीपल के लिए 5% और सीनियर सिटीजन के लिए 5.50%, जो कि मेरे हिसाब से कम इंटरेस्ट रेट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कम समय के लिए एफडी करना चाहते हैं या फिर मैक्सिमम 1 साल के लिए एफडी करना चाहते हैं, तब यूको बैंक आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा समय के लिए एफडी करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि एफडी के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिले, तब मैं आपको यूको बैंक सजेस्ट नहीं करूंगा। यानी अगर आप 1 साल से ज्यादा समय के लिए एफडी करना चाहते हैं तब मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि किसी अन्य बैंक में आप एफडी कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट और ज्यादा फायदा मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।